बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईसीएम के ऊपर। ईसीएम का मतलब क्या होता है? इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, या इसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल भी कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो गया कि ऐसी चीज़, ऐसी डिवाइस जो इंजन को कंट्रोल करती है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक इंजन बना दिया है। ये डीजल इंजन, गैस इंजन, पेट्रोल इंजन, कोई सा भी हो सकता है, किसी भी फ्यूल से चलने वाला हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखने की है कि हम जनरेटर का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इंजन है, यानी कि मैकेनिकल साइड है। अब इस इंजन के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको ईसीएम कहते हैं, यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये इंजन पर कहीं पर भी लगी हुई होती है एक साइड पर। अब इसको हमने यहाँ पर बड़ा करके दिखा दिया। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लेने की है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल की डिवाइस जो होती है वो कभी भी ख़ुद से काम नहीं करती। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि मसलन ये एक ईसीएम है, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल डिवाइस है, तो ये ख़ुद से कभी भी काम नहीं कर सकती। इसको एनर्जाइज होने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए। तो कोई भी सोर्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल सोर्स चाहिए। जैसा कि हम घरों में कोई भी चीज़, जैसा कि हम मोबाइल चार्जर यूज़ करते हैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए, तो वो ख़ुद से तो चार्ज नहीं करता, बल्कि उसको एक इनपुट सप्लाई चाहिए होती है, उसके बाद वो आउटपुट देता है। अलबत्ता वो कन्वर्ट कर देता है उसको एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो इस ईसीएम को भी एनर्जाइज होने के लिए अपने लिए कोई सप्लाई चाहिए, जो कि हम बैटरी से दे देते हैं, क्योंकि बैटरी उमूमन हमारे इंजन में यूज़ की जाती है। बहुत से इंजन ऐसे होते हैं जहाँ पर बैटरी के सेल्फ स्टार्टर नहीं होते, बल्कि एयर सेल्फ स्टार्टर होते हैं, तो वहाँ पर हम बैटरीज़ को अलग से यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एनर्जाइज करने के लिए, यानी कि उन तक पावर सप्लाई पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक बैटरी ले ली है जो कि हमारे ईसीएम को एनर्जाइज कर रही है। तो ईसीएम 12 वोल्ट का भी हो सकता है, 24 वोल्ट का भी होता है। तो 24 वोल्ट का होगा तो दो सीरीज़ में लग जाएंगी। यहाँ पर हमने एक बैटरी एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दी है। अब ये एनर्जाइज हो गया, यानी कि इसका अपना जो सिस्टम है वो बैटरी से एनर्जाइज हो गया है। तो अब इससे हम कोई भी काम ले सकते हैं। अब इससे हमें इंजन पर क्या काम लेना होता है या क्या काम हम इससे ले रहे होते हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजन की स्पीड पे। अब इंजन की स्पीड को हमें ईसीएम के ज़रिए कंट्रोल करवाना है। तो ये कैसे करेगा? खुद से नहीं करेगा, बल्कि इसको एक ऐसा रेफरेंस चाहिए जिसके बिहाफ पर ये इंजन की स्पीड कंट्रोल करे। तो सबसे पहले तो इसको वो रेफरेंस चाहिए होगा जहाँ से ये इंजन की स्पीड को मॉनिटर कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंजन के फ्लाई व्हील के साथ हम एक सेंसर लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक सेंसर हमने इंजन के फ्लाई व्हील के साथ लगा लिया, जिसको हम एमपीयू कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक पिकअप, या इसको स्पीड सेंसर भी कहा जाता है। तो ये वो जगह होती है जहाँ से हमारा सेंसर इंजन की स्पीड को सेंस करता है और इसकी जो सिग्नल्स हैं वो हमारे ईसीएम तक पहुँचा देता है। तो ईसीएम को ये पता चल रहा है कि हमारा इंजन इस वक्त कितनी स्पीड से घूम रहा है। अब उसको एक रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड स्पीड पर मेंटेन रखना है। उसके लिए क्या करेगा, ये इस इनपुट के बिहाफ पर अपनी आउटपुट देगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हमारा एवीआर काम कर रहा होता है। उसको मिलने वाले सेंसिंग वोल्टेज जो है हमारे एवीआर को जब मिलते हैं, तो उसके बिहाफ पर वो एक्साइटेशन वोल्टेज की आउटपुट जनरेटर को प्रोवाइड करता है, यानी कि एक्साइटर को। तो ईसीएम भी यही काम कर रहा है, एमपीयू से मिलने वाली स्पीड की सिग्नल्स को ये अपने हिसाब से कन्वर्ट करेगा और ये आउटपुट पर सिग्नल प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारी स्पीड कंट्रोल हो सके। तो अब इंजन की स्पीड किस चीज़ से कंट्रोल होती है, यानी कि फ्यूल से। अब वो इंजन अगर डीजल से चलने वाला है तो हमें डीजल फ्यूल को कंट्रोल करना है, गैस से चलने वाला है या किसी और फ्यूल से चलने वाला है तो उसी से कंट्रोल करना है। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक डीजल इंजन है। तो डीजल इंजन में चूँकि इंजेक्टर्स होते हैं जो कि फायर करवाते हैं, तो अब ये ईसीएम जो है इसकी आउटपुट हमारे इंजेक्टर्स तक पहुँचनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर 6 इंजेक्टर बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 इंजेक्टर्स जो है एज़ पर जो भी डिमांड होगी ईसीएम इनको देगा और ये यहाँ पर फायरिंग करवाएंगे। अब ये चूँकि ईसीएम हम दिखा रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टाइप के इंजेक्टर्स हमारे पास यूज़ होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर्स होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस होनी चाहिए जिसको हम ईसीएम कह रहे हैं, यानी कि इंजन कंट्रोल डिवाइस या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये एमपीयू से मिलने वाली इनपुट के बिहाफ पर अपनी आउटपुट जो देगा वो फ्यूल इंजेक्टर्स तक पहुँचाएगा। फ्यूल इंजेक्टर्स उसी बिहाफ पर काम करेंगे जो ईसीएम इसको बताएगा। तो इसीलिए ईसीएम को ब्रेन ऑफ द इंजन भी कहा जाता है, यानी कि इंजन को कंट्रोल करने वाला दिमाग। तो ये तो था एक स्पीड का इनपुट और आउटपुट का प्रोसीजर। अब ईसीएम जो है बहुत सारी इनपुट्स ले रहा होता है और बहुत सारी आउटपुट्स दे रहा होता है।
तो उनकी डिटेल को हम अलग से 1 बाय 1 आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारे डीजल इंजन में कौन कौन से मेन सेंसर्स हैं और कौन कौन सी जो है इनपुट आउटपुट्स होती हैं। तो यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर ऑयल प्रेशर और वाटर टेम्परेचर को ले लेते हैं। अब इंजन जब घूमता है तो इसमें एक ऑयल का प्रेशर होता है, उस पर भी हम एक सेंसर लगा देते हैं। तो वो सेंसर इस तरह काम करते हैं कि ईसीएम पहले तो उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करता है जिससे वो ऑपरेट हो सके, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि हमारा ईसीएम हमारी बैटरी की सप्लाई से ऑपरेट हो रहा है। तो सेंसर जो है उसको ऑपरेट होने के लिए या एनर्जाइज होने के लिए कोई सप्लाई चाहिए होती है एक्सटर्नल सोर्स से। अब बैटरी को 12 वोल्ट या 24 वोल्ट तो ईसीएम से ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो ये उन्हीं सप्लाई से उन्हीं वोल्ट्स को यूज़ करते हुए एज़ पर रिक्वायरमेंट जितने भी वोल्ट उस सेंसर को चाहिए। मसलन कैटरपिलर के जनरेटर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 5 वोल्ट डीसी या 8 वोल्ट डीसी उमूमन हमारे सेंसर्स को चाहिए होते हैं ऑपरेट होने के लिए। तो चूँकि इसको 12 वोल्ट तो मिल रहे हैं तो ये इनको 12 से कन्वर्ट करके कम करके 5 या 8 वोल्ट जितने भी हमारे सेंसर को चाहिए वो प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद ये सेंसर चूँकि मैकेनिकल इनपुट पे काम कर रहा होता है, यानी कि ऑयल प्रेशर सेंसर है तो वो उस पर उसके फेस पे आने वाला जो ऑयल का प्रेशर है वो उसको सेंस करता है, फिर वो उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये तो हम सेंसर्स की वीडियो में अलग से बताएंगे कि ऑयल प्रेशर हमारा किस किस तरह काम करता है, वाटर टेम्परेचर सेंसर किस तरह काम करता है। तो जब सेंसर मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है तो उसके बाद ये वापस ईसीएम को पहुंचा देता है। अब ईसीएम को पता चल जाता है कि हमारे इंजन का ऑयल प्रेशर कितना चल रहा है, उसके बिहाफ पर ये आगे काम करवा रहा होता है। मसलन ऑयल प्रेशर मिलना बंद हो जाए या कम हो जाए उसकी स्पेसिफिक रेंज से, हमारा ईसीएम उसको मॉनिटर कर लेगा कि अब ऑयल का प्रेशर कम हो गया है, मसलन इंजन में ऑयल ख़त्म हो गया है या कोई भी ऐसा फॉल्ट आ गया है, तो ये इंजन को शट डाउन करवा देता है फ्यूल कट ऑफ के ज़रिए। तो ये तो हमने एक एग्जांपल के तौर पर समझाया था। इसी तरह आप समझ सकते हैं कि वाटर टेम्परेचर सेंसर कॉमन जो यूज़ होता है इंजन में, और इनके जो सेट पॉइंट्स होते हैं उस पर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि डीजल इंजन में ऑयल प्रेशर, लो ऑयल प्रेशर का सेट पॉइंट, हाई वाटर टेम्परेचर का सेट पॉइंट, इंजन ओवर स्पीड का सेट पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अगर जाएंगे तो वो लिंक हम आपको दे देंगे। पावर विजिट के ज़रिए हमने इंजन की प्रोटेक्शंस चेक करके उसमें प्रैक्टिकली दिखाई थी सारी। तो ये ईसीएम की एक बेसिक ओवरव्यू पे हमने वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इस पर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं जल्दी से कि ईसीएम एक इंजन कंट्रोल डिवाइस है जो कि बैटरी की सप्लाई से ऑपरेट हो रही है। अब ये ऑपरेट हो रही है, इसको कोई भी चीज़ हमें इससे लेनी है, कोई भी इससे काम हमें लेना है, उसके लिए हमें इसको एक रेफरेंस वैल्यू देनी होती है। मसलन इंजन की स्पीड इसको चाहिए तो हम स्पीड सेंसर लगा कर दे देते हैं। इसको इंजन पे चलने वाला ऑयल प्रेशर चाहिए तो ऑयल प्रेशर सेंसर लगा कर दे देते हैं। तो सारी वैल्यूज़ इसको मिल रही होती हैं। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि इसको आउटपुट पर कितनी सप्लाई या कितना सिग्नल प्रोवाइड करना है इंजन को चलने के लिए, कब इंजन को बंद करवाना है, कब इंडिकेशन अलार्म देना है। तो ये सारी चीज़ें हमारा ईसीएम कंट्रोल कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह आगे हम इसकी मज़ीद डिटेल पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।